तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज 1। ये जो रिवीजन एक्सरसाइज 1 है बेटा, ये बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि आपने ये करी नहीं है, शायद मेरे से रह गई चैनल पे, मेरे को भी नहीं मिली। तो आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यूनरी मेथड के बाद वाली जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रवि एंड शरद आर 15 year 3 months and 12 year 6 months old respectively. Find the ratio of Ravi's age to Sharad's age. रवि और शरद की एज हमने निकालनी है बेटा। तो इजी है ये तो काफी ज्यादा। रवि's एज क्या है बेटा? 15 years 3 months है। और जो शरद की एज क्या है? वो है 12 years 6 months। तो हमें रेशियो निकालनी है। ये बेटा मैं रेशियो वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं। जब भी रेशियो निकालनी होती है तो 2 देखते हैं। ये इसने बोला रवीज एज, ये देखो बुक की वर्डिंग है, टू शरद एज। तो ये जो 2 होता है, मैंने पहले बताया था ना, ये जो 2 होता है बेटा, यही हमारी रेशो होती है। यही हमारा ये रेशो का सिंबल यूज करते हैं। तो रवि's एज कितनी है? 15 years 3 months। तो उसकी कितनी है? 12 years 6 months। तो इसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा बेटा, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन मंथ्स, तो इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना। तो पहले 15 years 3 months को हम कन्वर्ट करते कैसे? 15 years को 15 into 12, 15 years है बेटा, 12 months है, प्लस ये 3 months है। तो ये भी मंथ्स हो गए, ये भी मंथ्स हो गए। तो आप दिनों को प्लस करोगे तो ये 15 12 180 प्लस 3 इज इक्वल टू 183 मंथ्स आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया? ये आ गया रवि का। ये मैंने लिखा ही नहीं, ये रवि आ गया। अब हम करते हैं शरद का। शरद का कितना आएगा देख लो। कितने थे इसके? 12 years हैं। 12 years प्लस 6 months, तो वही 12 into 12 प्लस 6। तो यही कितना हो गया बेटा? 144 प्लस 6, तो ये हो गया 150 मंथ्स। तो ये कितने हो गए? 150 मंथ्स। अब आगे अब वही चीज में बेटा इसमें फिलअप कर देते हैं। ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इस इक्वेशन में हम फिलअप कर देता हूं मैं। तो बस क्या आ गया? ये 183 रेशो 150, मीनिंग 183 अपॉन 150। तो ये कट जाएगा बेटा, तो ये कट के आ गया 61, तो ये आ गया 61/50। तो उनकी रेशो क्या आ गई? 61:50 आ गई बेटा। ये किसकी आ गई? ये रवि's एज रेशो टू शरद एज, ये आ गई बेटा। बस ये हमारा आंसर है। सिंपल रेशो निकालनी थी, मंथ्स निकालो तो इजी हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:7 इन ए सर्टेन मिक्सचर। किसी मिक्सचर में जो रेशियो है मिल्क टू वाटर, मतलब किसी ने दूध में पानी मिलाया हुआ है, तो वो कितना है? 3:7। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 5 लीटर। अगर वो 5 लीटर दूध बेच रहा है तो उसमें कितना पानी बेच रहा है दूध की बजाय? उसके साथ मतलब मजाक कर रहा हूं बेटा। तो एक्चुअली में 5 लीटर में निकालना है। तो इसके बेटा सिंपल फॉर्मूला था, आपको अगर याद नहीं होगा तो याद कराऊं कैसे निकालते हैं। रेशियो हमारी 3:7 है। किससे? मिल्क टू वाटर, मतलब मिल्क टू वाटर 3:7 है। ठीक है बेटा। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था वो मैं लिख ही देता हूं बेटा, आपको याद आ जाएगा शायद। ये तो था ना बेटा फर्स्ट पार्ट
इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू जो हमारी अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट। ये याद है ना फॉर्मूला? मतलब ये फर्स्ट पार्ट बेटा होता था, जो जैसे 3 है तो ये इसका कितना आएगा उस हिस्सा, तो हमारे वो उसने बोला है कि पानी कितना है बेटा, ओ सॉरी, टोटल मिक्सचर कितना है, 5 लीटर है। तो टोटल मिक्सचर कितना है, 5 लीटर के मिक्सचर में से निकालना है। तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मतलब हमारा 3 लीटर का पार्ट, वो कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट 3 आ गया बेटा इसका हिस्सा, टोटल 7 + 10 आ गया। ये मैं जल्दी में ही कर रहा हूँ, इतनों इंटू 5 लीटर है ना, तो ये 2 आ गया, तो ये 3/2 लीटर हो गया बेटा। तो 3/2 लीटर तो 1.5 लीटर बेटा। तो एक पार्ट कितना आ गया, इतने लीटर आ गया। सेकंड पार्ट निकाल लो, कौन सा पार्ट निकालना है, 7 लीटर पार्ट, वो कितना आएगा, तो वो 7 बाई, ये फर्स्ट पार्ट था तो सेकंड पार्ट बाय टोटल पार्ट तो 10 नहीं है, इंटू 5 लीटर है, ये फिर 2 है, तो 7/2 कितना हो गया, 3.5 लीटर। तो ये 7 लीटर पार्ट कितना आ गया, 3.5 लीटर। तो बस ये दो आ गए बेटा, 1.5 लीटर एंड 3.5 लीटर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। मिस्टर देशमुख लेफ्ट 24,50,000 फॉर हिज सन एंड डॉटर। तो मिस्टर देशमुख ने अमाउंट छोड़ी बेटा, तो ये इसको हम टोटल अमाउंट ही होगी ना, ये कितनी छोड़ी मिस्टर देशमुख ने, ये है जी ₹24,50,000। लो जी, इतने पैसे छोड़ दिए। आगे, फॉर हिज सन एंड डॉटर, ही वॉन्टेड हिज डॉटर टू रिसीव 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ सन रिसीव्ड। तो डॉटर को कितने पैसे मिले बेटा, डॉटर को कितने मिले, वो बोले 2/3, देखो 2/3 ऑफ द अमाउंट मतलब 2/3 ऑफ सन्स अमाउंट। ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट द सन रिसीव। तो बताओ कि सन को कितने पैसे मिले। तो ये कैसे करोगे, सिंपल सा बेटा मेथड के, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सन की ही अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो सन की अमाउंट मान लेते हैं, टोटल अमाउंट x है, टोटल अमाउंट तो गिवन है, सन की अमाउंट टोटल जो सन को पूरे पैसे मिले वो x है। लेट सन अमाउंट इज इक्वल टू x। तो सन की अमाउंट कितनी होगी बेटा, x होगी। सन की अमाउंट कितनी होगी, x होगी। अगर सन की अमाउंट x है तो डॉटर का शेयर क्या होगा बताओ, डॉटर शेयर क्या होगा बेटा, अभी उसने बताया ना 2/3 ऑफ सन्स अमाउंट, तो 2/3 ऑफ क्या होता है, इनटू सन्स अमाउंट क्या हो गया, x। डॉटर शेयर कितना हो गया बेटा, 2/3 ऑफ, इन प्रोडक्ट होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ x। x क्या हमारी सन्स की अमाउंट है, हमने अभी यहीं पे बोला है। तो ये डॉटर का शेयर आ गया, ये सन का शेयर आ गया। तो दोनों के शेयर अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, ऐसे वैसे मैं लिखना चाहता नहीं पर लिखता हूं, सन्स शेयर प्लस डॉटर शेयर, ये किसके बराबर हो गया, टोटल अमाउंट के बराबर ही हो गया। टोटल अमाउंट लिखता हूं यहाँ पे, टोटल अमाउंट, पैसे दोनों के लिए छोड़े हैं ना, AMOU नहीं डाला मैंने, अमाउंट। चलो, तो बेटा दिक्कत क्या है कि मैं ये इसलिए नहीं लिखता इन डेप्थ में कि मेरा मकसद है आपको समझाना है, ना कि आपको कॉपी कराना है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर जाता हूँ। ऑलरेडी मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं हर बार सोचता रहता हूँ क्या करूँ। चलो, तो सन शेयर कितना है लिख रखा हमने x, डॉटर का शेयर कितना है 2/3x हो गया। तो टोटल पैसे कितने हैं, ये हैं 24,50,000। ठीक है जी। तो इनको हम सम कर लो, x बाहर आ गया बेटा, ये 1 + 2/3 इज इक्वल टू ₹24। ये तो बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको कर लो एलसीएम में, थोड़ा लेफ्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा हम पेज ना खराब करें। तो ये 3 नीचे आ गया, 3 + 2 आ गया इज इक्वल टू 2450, ये हमारी अमाउंट आ गई। तो ये इसका क्या बन गया, 5x/3 हो गया ना, ये 3 + 2 5 × x, 5x/3 इज इक्वल टू, ये अमाउंट एज इट इज ही आएगी
2,450,000, ये अमाउंट एज इट इज आ गई। तो यहाँ से x निकाल लो, हमें x ही तो निकालना है। तो x क्या आएगा 240, इतनी सारी अमाउंट इंटू ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, और ये 5 नीचे जाके क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो बस करो डिवाइड। लो जी 5 के साथ काट देते हैं इसको, ये आ गया 4 पे जाएगा 20 और 14 5 आएगा 9 पे, तो ये 1 0 और ये 3 0। लो बेटा 4,90,000 मतलब 4,90,000 इसका आ गया इंटू 3। तो 4,90,000 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 14,70,000। तो x इज इक्वल टू 14,70,000 हमारी ये अमाउंट आ गई। x की अमाउंट इतनी आ गई ना। तो ये x क्या था, ये है सन शेयर। अब हम डॉटर का शेयर निकाल लेते हैं। ये हमें निकालना था, मेरे को लग रहा है ना, शेयर निकालने हैं इनके। तो ये एक निकलाया, सन का शेयर निकलाया। अब हम डॉटर का शेयर निकालते हैं। तो बस जो अमाउंट है उससे ये माइनस कर दो, डॉटर का शेयर आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, तो ये क्या होगा टोटल अमाउंट माइनस सन शेयर। तो टोटल अमाउंट कितनी थी, ये है 2,450,000 माइनस ये 14,70,000। तो जब आप इनसे माइनस करोगे तो डॉटर का शेयर बेटा आ गया। तो ये माइनस करके आ गया 9,80,000। ठीक है, और तो कुछ निकालना। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट द, ये तो निकालना ही नहीं था, डॉटर का शेयर की तो जरूरत ही नहीं है। चलो निकल के जबरदस्ती, ये भी इसकी जरूरत नहीं है, 9 इतने पैसे में नहीं निकालने, सिर्फ सन का शेयर निकालना था। ये वाले जो ये अमाउंट है, ये वाली अमाउंट ही निकालनी थी खाली। चलो कोई नहीं, निकल के अगर पूछ ले तो फिर आप ऐसे इसके दूसरे के पैसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। तो फोर्थ करते हैं बेटा, फाइंड द रेशो ऑफ ₹10.50 टू ₹7। एक तो उसने बोला पहला तो रेशो ढूंढो। ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाला, रेशो ₹10.50 टू ₹7। एक तो ये चीज बोली है। इफ द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द सेम रेशो, इफ द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द सेम रेशो, सेम रेशो जो इसकी रेशो है सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ओके, फिर बिटवीन ए एंड बी, सेम रेशो ए एंड बी में ए गेट्स ₹411, ए गेट्स ₹411। आगे फाइंड द सम ऑफ मनी डिवाइडेड, चलो पैसे निकाल लो। तो सम ऑफ मनी हमने ढूंढनी है। चलो सबसे पहले तो रेशो निकालनी बेटा, हमने क्या करना है, रेशो निकालनी है। तो रेशो सिंपल है, तो आपको पता ही है। ये तो ये इसके 2 वेज हो सकते हैं निकालने के बेटा। एक तो आप इसको ऐसे लिख लो बाय 7, ऐसे सॉल्व कर लो। एक आप इसको एक्सपेंड कर लो। तो मैं एक्सपेंड वाला मेथड यूज करता हूँ। ये मैंने डॉट खोल लिया बेटा, ये 1 बन गया, ये 2 0 आ गई इंटू 7। मैं ये छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहा, होपफुली आपको ये पता ही है कि ये इस दोनों के 0 बन गए और ये डॉट नीचे खोल लिए मैंने। तो ये इससे कट गया, तो ये चला जाएगा इससे, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 2 और ये 7 पे आएगा 3। तो ये बन गया 3/2, या कह लो 3:2। तो उसने ये बोला है। तो अब उसने बोला कि ए एंड बी जो है उनकी जो रेशो है वो सेम है। तो ए एंड बी रेशो क्या होगी, 3:2 होगी। ठीक है जी, हमने अभी ढूंढी थी ये वाली। उसके बाद उसने क्या बोला है, ए गेट्स ₹411। तो ए को कितने पैसे मिले हैं, 411। तो हमारा वही शेयर वाला हिस्सा ही यूज करेंगे बेटा, फॉर्मूला शेयर ऑफ ए याद है इज इक्वल टू, तो ए का कितना है इसमें 3 है ना, 3/, चलो मैं पहले लिख दूं फॉर्मूला, कि नहीं लिखूं, ये लिख देता हूं, रेशो ऑफ ए अपॉन टोटल ऑफ रेशो इंटू एन टोटल जितनी मनी है, जो टोटल मनी है। तो मैं फॉर्मूला लिख दिया, वैसे मैं लिखना चाहता नहीं था, चलो फिर लिख दिया, पता नहीं क्यों। शेयर ऑफ ए हमने क्या ढूंढना है, शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए तो उसने गिवन है, ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। शेयर ऑफ ए कितना है, 411
₹411 ये गिवन हो गया हमें। तो यहाँ लिखो 411 इस फॉर्मूले के अंदर। तो रेशो कितनी है उसकी 3 है, बाई 3 + 2 कितना हो गया 5 इंटू टोटल मनी जो हमें चाहिए। उसने टोटल मनी पूछी है ना कितनी है। देखो बेटा मैं जल्दी इसलिए कर रहा होता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को शेयर ऑफ ए किसके बराबर है, रेशो ऑफ ए जो ए की रेशो है वो बाय, ये हमारा फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है। हम आपने अगर नहीं याद आपको तो आप वो मेरी वीडियो देख लो बेशक, या बुक में फार्मूला देख लो जो रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में है। तो ए की रेशो अपॉन टोटल ऑफ रेशो इनटू जो टोटल नंबर होते हैं, जो टोटल अमाउंट है या टोटल जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो टोटल होती है। तो हमारी इसमें मनी की बात है, मैं टोटल मनी लिख दिया। तो 411 इंटू 3/5 इंटू टोटल मनी हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 5 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला गया। चलो मैं इधर 2 स्टेप में कर देता हूँ। 411 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू टोटल मनी। तो अब टोटल मनी किसके बराबर हो गया, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा। तो 411 इंटू 5/3, तो 3 पे ये कट जाएगा मेरे को लग रहा है, ये 1 आ गया, इसमें 1, तो ये 3 पे गया, 21 7 पे गया। तो ये आ गया टोटल मनी कितनी होगी हमारी, ₹137 इंटू 5, ये बन गई ₹685। तो ये हमारी टोटल मनी यही है, यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 40 मीटर। तो जो लेंथ है पीस की वो कितनी है, 40 मीटर है। आगे, इफ इट इज कट इनटू 3 पीसेस, 3 पीसेस कर दिए उसके 4:7:9, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 पीसेस। वो एग्जैक्टली सेम फार्मूले वाला क्वेश्चन है बेटा, हर एक की लेंथ ढूंढनी है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ बिना फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो 4 की कितनी बनी, तो फर्स्ट पीस हमारा क्या हो गया, 4 रेशो वाला फर्स्ट पीस क्या आएगा बेटा, 4 बाई, इनको सम कर लो बेटा, 4 + 7 + 9 कितना बन गया 20। तो ये क्या, सम ऑफ रेशो कितना हो गया 20। तो सम ऑफ रेशो हो गया, ये क्या था फर्स्ट पार्ट अपॉन टोटल इनटू कितनी, ये है। तो ये तो 2 आ गया, तो ये तो 8 मीटर आ गया बेटा फर्स्ट पीस। इतना इजी है। सेकंड पीस की निकाल लो बस। सेकंड की बताओ, 7 है ना, सेकंड की कितनी है 7 है। तो बस 7/20 इंटू 40, ये तो 2 ही कर देना चाहिए था ना, 14 मीटर आ गया। लो, तो ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड 14 मीटर है, और थर्ड का निकाल लो। थर्ड पीस की रेशो कितनी है 9 है, 9/20 इंटू 40। अब तो 2 से कर दो, 9 इंटू 2 इक्वल 18 मीटर। तो थर्ड पीस कितना आ गया 18 मीटर। बस ये निकालने थे ना। आंसर पे इसने बेटा 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ये क्या सिस्टम हुआ। तो ये ऐसे बनती है, 8 है, 14 है और 18 है। लेकिन ये तो क्वेश्चन में इसने मीटर दे रखा है बेटा। और जो आंसर में ये दे रहा है सेंटीमीटर, ये यहाँ तो ऊपर गल दे रखा है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता तो ये भी सेंटीमीटर होने थे, इसको मीटर लोगे तो ये मीटर ही बनेंगे, क्योंकि आप तीनों का सम करोगे ना बेटा, 18 + 14 + 8, इन तीनों का सम करोगे तो 40 मीटर ही आएगा। इन तीनों का सम क्या आएगा 40 मीटर ही आएगा। तो ये को क्वेश्चन में गड़बड़ है, यही मेथड इसको करने का, ये वही वाला मेथड है, ये वाला मेथड कुछ नहीं है, ये वाला मेथड बेटा और कुछ नहीं है, यही यूज करा है इसने। 6 क्वेश्चन करते बेटा। द मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज ₹6000।
इनकम कितनी है उसकी, ₹6,000। आगे क्या दे रखा बेटा, ही स्पेंड्स 1/4 ऑन रेंट। रेंट पे कितना स्पेंड होता है, 1/4 ऑफ इनकम। ठीक है जी। 1/3 ऑन फूड। फूड पे ये स्पेंडिंग है बेटा, मैंने लिखा नहीं है। फूड इक्वल कितनी होती है, 1, कहाँ गया, ये रहा। 1/3 ऑन फूड, 1/3 ऑन फूड होती है। ओहो, 1/3 ऑफ इनकम एंड सेव द रेस्ट। तो सेविंग क्या है, ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे निकाल के, किसके, ये स्पेंडिंग लिख लो, स्पेंडिंग ऑफ रेंट प्लस फूड। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सेविंग क्या है, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। तो सेविंग वो सेव करता है, कैसे करता है सेव, जो बच जाएगा वही सेव करेगा। तो सेव क्या करेगा, जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम माइनस जो उसकी स्पेंडिंग है, ये हम निकालते हैं आगे। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे पहले उसने क्या बोला है, उसके एक्सपेंसेस निकालते हैं रेंट का। तो ही स्पेंड 1/4 ऑफ इट्स ऑन रेंट। तो हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ, या अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट, वो कितनी है, 1/4 ऑफ इनकम। तो 1/4, 1/4 इनकम कितनी है, ₹6,000 है। तो इसको काट दो बेटा, कितना आ गया ये, तो ₹1500 क्या उसका, ये मैं अमाउंट को अमाउंट ऑन रेंट लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। कितना, ₹1500 वो स्पेंड कर रहा है बेचारा इसमें। ये हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं। तो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, वो है 1/3 ऑफ हिज इनकम। तो ये तो सीधे 2 आ गया, ₹2000। तो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड कितनी है, ₹2000। ये रेड वाला अच्छा लगता है, रेड ही लगाता हूँ, इस पे भी रेड ही लगाता हूँ। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब हमें सेविंग निकालने हैं। तो सेविंग्स किससे बराबर है उसके, सेविंग्स, ठीक है, टोटल अर्निंग या अर्न मनी माइनस टोटल स्पेंट मनी। और ये टोटल स्पेंट मनी क्या है, मनी स्पेंट ऑन रेंट प्लस मनी स्पेंट ऑन फूड। ये दोनों को हमने प्लस कर देना है। टोटल अर्निंग उसकी 6,000 थी ना, माइनस इन दोनों को प्लस कर देना। कितना, ये हमारी रेंट पे हुआ था 1500 प्लस ₹2000। तो ये हमारा आ गया ₹6,000 माइनस इन दोनों को प्लस करके आ गया 3500। तो टोटल सेविंग्स कितनी आ गई, सेविंग्स कितनी आ गई, ₹2500। तो निकालना क्या था हमने, वैसे मैंने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ता हूँ अभी, कहाँ गया, ये रहा। तो सेव द रेस्ट, ये सेविंग आ गई हमारी। तो ये क्या आ गई, हमारी सेविंग अमाउंट आ गई, ये हमारी सेविंग अमाउंट आ गई। आगे क्या करना है हमने, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज मंथली सेविंग। तो रेशियो निकालनी है, रेशियो निकालनी किसकी, मंथली इनकम। ये बड़ा इजी होता है बेटा, मंथली इनकम टू मंथली सेविंग्स, मंथली इनकम टू मंथली सेविंग्स। मंथली इनकम कितनी थी, ₹6,000, रेशियो ₹2500। इसको डिवाइड कर लो बस। 6 था, में रुपीज लिखा नहीं, लिखना तो लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये लो जी,
ये काट लो, ये काट लो, कितना आ गया बताओ? ये आ गया 12, ये आ गया 5, तो 12/5 आ गया। तो रेशो कितनी आ गई? यहाँ तो अमाउंट थी ना, अब ये रेशो बन गई है। तो रेशो कितनी आ गई इसकी? तो रेशो कितनी आ गई? 12/5। तो यही हमारा आंसर है। ये इसने पूछा था ना कि रेशो कितनी है। 7th करते हैं बेटा। फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल टू द नंबर 42, 18 एंड 7। तो 4th नंबर ढूंढना, 42, 18 एंड 7 के बाद 4th हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो ये वही फार्मूला है बेटा, आपको याद है ना, A/B। तो ये होता है C/D, मतलब A/B = C/D। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है, तो D हमने ढूंढना है, तो बस भर दो उसके अंदर। तो ये क्या आएगा? 42/18 = किसके बराबर है? ये 7 जो हमारा नंबर है नहीं, चाहे इसको D लेना तो D ले लो, जो है नहीं नंबर। तो इसको काट दो बेटा, ये आ गया। इसके क्यों काटना, मैंने उधर जाके काटूंगा इसको, ज़्यादा आसान रहेगा। D ऊपर ले जाता हूँ मैं बेटा। D/18 = 7/42। ये 42 नीचे आ गया, तो 18 में ऊपर ले जाऊंगा। तो D = क्या आएगा? 7/42 इंटू ये 18 में ऊपर ले जाता हूँ, तो 7 6 ये 3, ये कट गया। तो D कितना आ गया? बस खत्म, इतना छोटा क्वेश्चन। D कितना आ गया? 3। तो जो हमारा नंबर था वो कितना आ गया? 3। ये तो छोटा सा क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3/5/2। तो एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स हैं, उनकी रेशो क्या है? 3/5/2। फाइंड द बिगेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल ढूंढना है। बिगेस्ट एंगल, अंडरस्टूड है, बिगेस्ट एंगल 5 वाला ही होगा। द सम ऑफ 3 एंगल, वो तो हमें पता ही है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल = 180 डिग्री, है ना। तीनों एंगल का सम 180 होता है, बस ठीक है। तो निकाल लो, तो इजी है। तो रेशो सम करो, वही फार्मूला बेटा हमारा लगेगा। 3 + 5 + 2, 5 + 3 8 + 2 = 10 हो गया ना बेटा, वो याद है। तो अब मैं बार बार ही लिखता, जो पीछे लिखा था मैंने, पार्ट 5th वाला ही बेटा। 5/10 इंटू 180 डिग्री, तो ये कट गया। तो 18 5 कितना होता है? 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ गया? 90 डिग्री ही आ गया। 90 डिग्री क्यों आया बेटा? क्योंकि 5th वाला सबसे बड़ा पार्ट था ना। तो आप पार्ट 5 लिख लो या बिगेस्ट पार्ट लिख लो, जो आपको ठीक लगता है। इजी था ना बेटा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। 9th करते हैं आगे, क्या है? 9th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 एंड 0.56। मीन प्रोपोर्शनल निकालना बेटा। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पहला क्वेश्चन आया इसका। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या आता है? ये वही फार्मूला बेटा जो हमने यहाँ पे करा, ये वाला। इसी में मीन वाला नहीं, उसमें मीन नहीं होता। मीन का मीन है मतलब कि A/B और B/C, कि ये दोनों चीजें क्या बेटा? सेम है। मतलब A/B = B/C, रेशो ये होती है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना, तो बेटा क्या निकला था, मैंने सीधे कर रखे हैं। अभी मैंने वीडियो देखी थी अपनी पुरानी, पता नहीं मैंने वैसे क्यों कर दी, यहाँ ऐसा बताया नहीं बच्चों को, या बताया होगा मेरे को याद नहीं है। तो मैंने ये इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या होगा? A/C। तो B को B से मल्टीप्लाई करते हैं, B/B। तो ये ऐसे आ जाएगा B² = AC। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला बन जाता है मीन प्रोपोर्शनल का। तो इसको निकाल लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3.5, ये अजीब सी फिगर दे रखी है, एंड 0.56।
ये अजीब सी फिगर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते बेटा, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही कर लो आप सीधा, बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी में, तो 3.5 इंटू 0.56, सॉल्व कर लो इसको ऐसे ही, खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35/10, ये पॉइंट को एक्सपेंड कर लिया, 35/10 हो गया, इंटू ये 56/100 हो जाएगा। ऐसे कर लो बेशक, जैसे भी ठीक लगता है। वैसे अगर हम नहीं काटे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पॉइंटों में ही आएगा बेटा। तो 35 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1960 अपॉन ये आ जाएगा 1000। ठीक है जी, ये 0 को 0 से कट गया, तो ये आ गया 196/100। ठीक है जी, तो ये बी स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे याद है, ये बन जाता है। तो फिर बी क्या करोगे अब, अंडर रूट 196 कितना 14 का स्क्वायर होता है। अगर आपने मेरी बाकी क्या देखी है बेटा वीडियो, मैंने ये बताया हुआ है कि आपको अंडर रूट को अगर खत्म करना है, या इसको स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं, अंडर रूट भी बोल देते हैं, तो आप दोनों का अंदर क्या कर लो, स्क्वायर, उसका कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, वो मैं सीधे कर देता हूँ, तो आ जाएगा 14/10। तो 14/10 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो 1.4 आ जाएगा। यही सबसे इजी और मेरे को बेटा मेथड लगा मीन इसका निकालने का, जिससे क्या इजीली और आ जाएगा। अगर आप इसको और मेथड है करने का, वो बड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इजीएस्ट मेथड है, जल्दी वाला मेथड है, फास्टेस्ट मेथड, इजीएस्ट है मेरे मुताबिक। आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये मीन प्रिपरेशन आ गया बेटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, रिड्यूस 280 इन द रेशो 7:3। तो ये है रिड्यूस करना है 280 को इन द रेशो 7:3 में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को बुक में मिला नहीं है प्रॉपर इस तरह का रिड्यूस या इंक्रीज का क्वेश्चन। ये होते हैं वैसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इकल्ले यही इसी क्वेश्चन का बेटा मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसको समझाने के लिए, छोटा सा वीडियो। ये मैं भी अब ऐसे एक वीडियो डालता हूँ सजेशंस का आपके बच्चों से, वो मैं सजेशन ही आपको देते बिल्कुल मेरे को। चलो ये समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो रिड्यूस करना है हमें 280 को किस रेशो में, 7:3 में। तो इसको किस में, इसको कम करना है। देखो समझो, इसको क्या करना है, हमने कम करना है। किसको करना है कम, 280 को करना है, इसी रेशो में करना है, बस इसका रेशो क्या है। ठीक है, तो आप मान लो लेट एक्स बी द न्यू क्वांटिटी विच विल बी रिड्यूस्ड। जो x विल बी द न्यू क्वांटिटी विच विल बी रिड्यूस्ड। x को हमने मान लिया ये क्वांटिटी की जो कि कम होगी। तो कैसे कम होगी, तो ऐसे कम होगी, जो रेशो 280 की x के साथ बनेगी वही रेशो 7 की 3 के साथ है। जो यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, जो रेशो 280 की x के साथ बनेगी, जो वो चाहता है कि कम हो जाए, वही किसके हिसाब से, 7:3 के हिसाब से। वो चाहता है कि रिड्यूस हो जाए 280 इस हिसाब से। तो 280 की रेशो x के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए बेटा। ये मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको प्रॉपर देखना होगा तो उसमें समझेंगे। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 280/x इज इक्वल टू 7/3 हो गया। तो ये 3 इधर ले जाओ और ये x ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन गया ये 280 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो ये x ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, है ना बेटा। तो आगे क्या बना, 7x किसके बराबर आ गया, 280 इंटू 3। तो फिर x किसके बराबर आ गया, 280/7 इंटू 3, चाहे इकट्ठा कर लो। तो ये काट के 40 आ गया, तो ये 120 आ गया। तो x कितना आ गया, 120। तो इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का बेटा, कि हमने 280 को रिड्यूस करा। हमने क्या करा, 280 को रिड्यूस करा 7:3। अगर जो 7 को रिड्यूस करके 3 जिस रेशो से आया, उसी रेशो से 280 को रिड्यूस करके कितना आ गया, 120।
अगर वो इंक्रीज करने को बोलता तो हमने इसको उल्टा लेना था बेटा, फिर हमने ये 3 की जगह पे 280 को लेना था। और यहाँ पे मैं बताऊंगा बाद में, वीडियो बनाऊंगा इस पे इंक्रीज करने वाले पे, कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल लेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे। होपफुली ये आइडिया आपको लग गया होगा बेटा कि x को उस हिसाब से रिड्यूस करना है जिस हिसाब से 7 रिड्यूस हो रहा है 3 के लिए। अगर इंक्रीज होता तो हम उल्टा कर देते, वो भी हम करेंगे बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कह रहा है, इफ 20 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट ₹3700, 3700 कह लो, तो 20, थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, 20 कॉपीज ऑफ बुक की कॉस्ट क्या है, ₹3700। आगे चलो जी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 कॉपीज ऑफ ए बुक, तो 35 कॉपीज की कॉस्ट बताओ। तो ये तो हमारा 50, वही मैंने इतना, ये तो मेरे को पसंद ही बड़े क्वेश्चन है। 20 कॉपीज, ये मैं आपको मेथड वही बता रहा हूँ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी। 20 कॉपीज ऑफ बुक्स ₹3700 की, तो 1 कॉपी ऑफ बुक, ये मैंने बताया था अगर बेटा ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, तो ये इधर जाके डिवाइड होगा। अगर ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, ये अगर आपने मेरी वो यूनिटरी मेथड वाली वीडियो देखी है उसमें ये मेथड मैंने बता रखा है। तो बस 3700 अपॉन 20, तो काटते हैं, ये कट गया ये कट गया, तो 185 आ गया। तो एक कॉपी की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹185। ये किसकी आ गई, एक कॉपी की कॉस्ट। तो 35 कॉपी की कॉस्ट निकालनी है हमने। तो कॉस्ट ऑफ 35 कॉपीज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इंटू 35, तो मतलब ₹185 इंटू 35, तो ये लिख दूं कॉस्ट ऑफ 35 कॉपीज। तो इसको मल्टीप्लाई करके बेटा आ गया ₹6475, मतलब ये हमारी कॉस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था उसने, ये मतलब एक पार्ट पूछा था, अभी आगे मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्या आगे भी कुछ पूछा हुआ उसने। तो ये कॉस्ट आ गई 35 कॉपीज की। आगे कॉस्ट क्या है, सॉरी आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट फॉर ₹2775, मतलब तो कितनी, हाउ मेनी कॉपीज कैन बॉट विद ₹2775, तो इससे कितनी कॉपीज की खरीदी जा सकती हैं। करना क्या है, बस इस अमाउंट से एक ही हमने निकाल रखी, डिवाइड कर दो, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ कॉपीज कैन बॉट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ 1 कॉपी। तो अमाउंट कितनी है 2775, तो प्राइस कितना है कॉपी का 185। काटो फिर इसको, चलो काटो, ये हो गया 37, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ओ ये 5 आ गया, तो ये आ गया 555 अपॉन 37। अब और नंबर ऑफ कॉपीज कैन बॉट, $15 आ गया बेटा। तो कितनी कॉपीज बॉट कर सकते हो आप इस हिसाब से, नंबर ऑफ कॉपीज कैन बॉट, सिर्फ 15 कॉपीज ही आप इससे क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। होपफुली बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 12th क्वेश्चन है बेटा, अ मैन बाइज 10 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर ₹420। ये पेट्रोल किस जमाने का मिल रहा है इतना सस्ता भाई, आजकल तो इतना महंगा है। 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये क्वेश्चन पुराना लिखा होगा, काफी पुराना, ₹420।
तो 10 लीटर पेट्रोल 420 रुपीज का। ये पुराने जमाने की बातें हो रही हैं बेटा, आजकल तो मेरे को तो याद भी नहीं कब था ये 420 मतलब 42 रुपीज लीटर। हाउ मच पेट्रोल कुड ही हैव बॉट फॉर द सेम अमाउंट इफ प्राइस हैज बीन ₹2 लेस पर लीटर। तो प्राइस रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस कितना हो गया, ₹2 पर लीटर बोल रहा है, वो आगे करेंगे। तो पहले हमें 1 लीटर का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट क्या करता है, ₹420। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या कॉस्ट करेगा, सिंपल सी बात है बेटा, 420 अपॉन 10, तो वो आ गया ₹42। तो 1 लीटर किसके बराबर आ गया, ₹42। ये एक चीज हमने ढूंढ ली। तो उसने आगे क्या बोला है कि भाई ₹2 सस्ता हो रहा है। तो उसने क्या बोला है कि इधर कितना सस्ता हो रहा है, ₹2। तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या आ गया, ₹42 माइनस 2, ये मैंने रुपीज डाला ही नहीं है, तो रुपीज कितना हो गया, 40। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया, ₹40। चलो जी, अब बोला कि इतने से कितना तेल आएगा, मतलब इतने पैसे का अगर हो जाए तो उसी अमाउंट हो, तो अमाउंट कितनी हमारी, ₹420। वो तो चेंज नहीं ना हुई, प्राइस कम हो गया। क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। तो वही अमाउंट ऑफ पेट्रोल कैन बी बॉट। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बेटा, सेम। तो टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ 1 लीटर, मतलब 1 एक चीज का। तो अमाउंट कितनी है, 420 रुपीज है। तो कितना है वो, ₹40 है। तो काटो, तो ये कितना आ गया, 10.5। तो कितना आ जाएगा, 10.5 लीटर पेट्रोल आ जाएगा अगर कम हो गए पैसे। वैसे बहुत कम चांस होते हैं बेटा पैसे कम होने के आजकल, तो ये पुरानी बातें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इफ 20 men complete a job in 4 days, how long will 16 men take to do it? तो 20 men ये बेटा वही जो ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, ये बताता हूँ। ऐसे ही वो भी मेरा पुराना स्टाइल ही, 20 men complete a job in 4 days। तो एक बंदा कितने में करेगा, 1 man complete a job in। अब बताओ 4 के साथ क्या करोगे, कितने दिन लगेंगे। अब ये याद रखना है बेटा, ये इनवर्स वाला आ गया। तो बंदे कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ेंगे। ये देखो, ये चीजें अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद है, अगर नहीं याद आ रहा बेटा तो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर यहाँ कहीं पे, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लेना मेरी यूनिट मेथड वाली, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में शायद फॉर्मूला समझाया हुआ, मेरे को याद नहीं है अब। तो 1 मिल कितने में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 into 20, तो ये आएगा कितना देर लगेगी इसको, 80 डेज लगेंगे। एक बंदे को कितना दिन लग जाएंगे, 80 डेज लग जाएंगे वही काम करते को। तो इसने क्या पूछा आगे, हाउ लॉन्ग विल 16 men टेक टू डू इट। अब 16 बंदों के कितने अब फंड के कितना आ गया, 16 men विल टेक। नॉर्मली हम दूसरे केस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं जब आते हैं। अब ये देखो 16 बंदे आ गए तो एक बंदे के काम एक बंदे से बढ़ गया, तो 80 डेज थोड़ी लगेंगे। लॉजिक देखो ना बेटा, कि अगर 16 मैन आ गए तो एक बंदे का काम थोड़ी लगेगा, 1 मैन का 80 डेज लेता है, तो 16 में तो ऑब्वियस बात है कम दिन लगेंगे। तो कम दिन लगेंगे तो ये दिन कम होंगे, तो अगर कम होंगे तो 80/16 आएगा, 80/16 आएगा। तो कितना आ गया, 5। तो कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। तो क्या आएगा, 60 men will take 5
डेज। इजी है ना ये सिंपल सा लॉजिक बस याद रखना बेटा, मैंने बताया हुआ उसके अंदर बहुत जोर लगा के बताया था अपनी तरफ से। तो ये 20 मैन कंप्लीट वाला ये इजी है, देख लेना। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को सेम दिख रहा है आगे वाला भी, वो भी हम करते हैं। इफ 12 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज, तो वही सेम कहानी है बेटा। 12 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 days. How many men will needed to complete in 40 days? How many men needed? 40 days. क्या फर्क डाला है इसने पिछले वाले क्वेश्चन से? बस ये फर्क डाल दिया ना, उसके अंदर उसने बंदे पूछे थे दिन बताओ, अब उल्टा कर दिया, दिन बता दिए तो बंदे पूछ रहे कितने लग रहे हैं, तो वही निकालते हैं, उल्टा कर लो। 30 days required to complete a job in 30 days। कर 30 days, ये लाइन बनानी पड़ेगी, क्या बनाऊं मैं? "30 days required to complete a job by 12 men"। 30 days required to complete a job by 12 men, तो उल्टा कर लो। 1 day required to complete a job by कितने बंदे होंगे? 12 into 30। याद है ना? ये देखो बेटा, ये दिन कम हो रहे हैं तो दैट मीन्स ये आदमी बढ़ेंगे, तो इसमें ये 30 मल्टीप्लाई होएगा, इतने मैन चाहिए होंगे। तो 1 day will need 12 3 360 मैन। एक दिन में कितने लगेंगे? 360 मैन लगेंगे। तो मैं 40 डेज में कितने लगेंगे? 40 डे में कितने लगेंगे? 40 डे। अब ये देखो, ये बढ़ गया तो ये कम होएगा इनवर्सली। 40 डेज विल नीड कितने? 360 बाय 40। अगर आपको 40 डेज में काम करवाना ना बेटा, 40, ये डेज नहीं लिखा है मैंने, 40 days will need 9 men to do same job। बस ये लॉजिक है इसके अंदर, और कोई लॉजिक नहीं है। होपफुली ये आपको पता लग गया होगा बेटा कि कब कहाँ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन ए कैंप प्रोविजन फॉर फूड वॉज मेड फॉर 400 पीपल फॉर 30 डेज। तो 400 पीपल के लिए बेटा फूड बनाया गया कितने दिनों के लिए? फॉर 30। ये सेम ही लॉजिकल लग रहा है मेरे को भी। इफ 500 पीपल टर्न अप, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट? अगर कितने आ गए? 500 बंदे आ गए बेटा। 500 पीपल टर्न अप आगे, तो 400 पीपल्स के लिए बेटा 30 डेज के लिए फूड चलता है। मतलब उसने बोला बेसिकली 400 लोगों के लिए 30 डेज फूड चलेगा, इतना फूड पड़ा है। तो एक बंदे के लिए फॉर 1 मैन या वुमेन, तो 30 डेज। ये वही कहानी बेटा, ये कम हो रहे हैं तो ये फूड बढ़ेगा ना। ये भी इन्वर्सली वाला ही क्वेश्चन है। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? इन्वर्सली वाला। 30 इंटू ये 400 मल्टीप्लाई होएगा, तो इतने दिन खाना चला जाएगा उनका। 12, ये 4 3 12 और ये 3 0 7 लगा दो डेज।
इतने दिन के लिए खाना चलेगा मेरे मुताबिक, तो अगर एक बंदा होगा तो। लेकिन टर्न अप कितने आ गए, 500 आ गए। तो अब 500 मैन पीपल आ गए, तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होएगा। तो ये 12,000 अपॉन 500 2 4, तो 24 डेज आ गए बेटा। ये समझ आ गया ना लॉजिक बेटा, सिंपल। अगर ये चीज कम हो रही है और ये बढ़ेगी, क्वेश्चन में देखना है आपने क्या चीज है। अगर ये चीज लेफ्ट वाली साइड वाली चीज क्या कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो मल्टीपल करते हैं। अगर ये चीज बढ़ रही है, ये चीज भी बढ़ रही है, और ये कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, मतलब प्रोपोर्शनल है, दोनों के बराबर है, इनवर्स नहीं है, तो डिवाइड होएगा यहाँ पे। अगर ये चीजें इनवर्स हैं, जैसे उल्टा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, मल्टीप्लाई। दोनों उल्टे केस है, मैं ये बता रहा हूँ बेटा बार बार कि ये मैंने पिछली वीडियो में जो मेरी सीनियर मेथड में मैंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी थी, फिर मैंने बताया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो 500 पीपल विल कैन ईट फॉर 24 डेज। यही है बस, कितने दिन लिए खा लेंगे, 500 लोग 24 डेज के लिए खा सकते हैं। 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है। 6 टॉवल टेक्स 30 मिनट्स टू ड्राई इन ए सन। तो 6 टॉवल्स हैं, टेक्स 30 मिनट टू ड्राई, धूप में वो 30 मिनट ड्राई होते हैं। हाउ लॉन्ग डू 2 टॉवल टेक, 2 टॉवल्स कितने लेंगे टू ड्राई। इन द सेम सिचुएशन, कैन दिस प्रॉब्लम वर्क विद यूनिटरी मेथड। ये देखो बताओ, 6 टॉवल्स बेटा 30 मिनट में ड्राई हो रहे हैं, धूप काफी तेज है, तो 2 टॉवल भी तो 30 मिनट्स में होंगे। अरे चाहे 6 टॉवल्स लगा लो, चाहे 600 टॉवल्स लगा लो, चाहे 6000 टॉवल्स लगा लो, चाहे सिंगल टॉवल लगा लो, एक टॉवल को जितना सूखने का टाइम लगेगा उतना ही तो सारे टॉवल्स को सूखने का टाइम लगेगा, अगर वो धूप में पड़े हैं तो। ये कौन सा कुछ पाइल अप हो रही है चीज, ये तो नेचुरल चीज है। तो 2 टॉवल्स वुड ऑल्सो टेक 30 मिनट टू ड्राई। ये तो ये चीज है कि वो भी 30 मिनट ही लेगा। तो एक उसने क्या पूछा बेटा, कैन दिस प्रॉब्लम बी वर्क आउट बाय, नो 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 नो, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद यूनिटरी मेथड। नहीं सॉल्व हो सकती, क्योंकि कितने मर्जी आप टॉवल्स बेटा सुखा लो, समय उतना ही लगेगा। ये तो नेचुरल थिंग है, चाहे आप 1 सुखा लो, चाहे आप 10 सुखा लो, चाहे आप 1000 सुखा लो। टाइम तो एक टॉवल का 30 मिनट है, तो सभी के 30 मिनट, बस आपके पास जगह होना चाहिए टॉवल को डालने के लिए। ये तो अजीब सा क्वेश्चन नो, बस यही है इसका, कुछ नहीं है। इसने ये पूछा, ये नो, ये नहीं सॉल्व हो सकता, और 30 मिनट लगेंगे उसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 17th क्वेश्चन क्या है। अ बॉय इज 1.6, एक बॉय है बेटा, वो 1.6 मीटर टॉल है। आगे चलो, ही इज 12 ईयर ओल्ड, एज उसकी कितनी है, 12 ईयर्स है। ओके, व्हाट विल बी हिज हाइट व्हेन ही इज 24 ईयर्स ओल्ड। तो उसकी हाइट रानी 24 ईयर्स ओल्ड, जब वो यंग हो जाएगा। कैन दिस वर्क आउट बाय यूनिटरी मेथड, नो, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, नो, दिस प्रॉब्लम cannot be solved with unitary method। क्यों नहीं हो सकती बेटा सॉल्व ये, बिकॉज ह्यूमन ग्रोथ इज नॉट अनलिमिटेड, कि हमारी ह्यूमन ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होती, एक समय पर रुक जाती है। और एंड नॉट
कंसिस्टेंट, वैसे इसने पूछा नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। ना तो कंसिस्टेंट होती है बेटा, ना ही अनलिमिटेड होती है। हो सकता है कोई कम बढ़ेगा, कोई ज़्यादा बढ़ेगा, कोई कितना बढ़ेगा, कोई जल्दी एज में लेंथ आ जाएगी, किसी को ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा, कोई थोड़ा बड़ा होने की एज में लंबाई पकड़ेगा। मतलब कोई बच्चे +2 में जाके बड़े होते हैं, कोई 10th में लेंथ आ जाती है, कोई बच्चे 6th क्लास में बड़े बड़े हो जाते हैं और 10th क्लास में उतने ही रहते हैं। तो ये अलग अलग बच्चों का अलग अलग हिसाब था। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूनिट मेथड। तो ये रिवीजन एक्सरसाइज बेटा मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि प्लीज़ 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 मेरे को नीचे फीडबैक दिया करें कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार ही। थैंक यू सो मच।